अनंग त्रयोदशी व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, संसार से उद्धार करने वाले स्वामिन, आप रूप एवं सौभाग्य प्रदान करने वाला कोई व्रत बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, शरीर को क्लेश देने वाले बहुत से व्रतों के करने से क्या लाभ? अकेले अनंग त्रयोदशी ही सब दोषों का शमन एवं समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाला है। आप इसकी विधि सुने। पहले जब भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध कर दिया, तब वह बिना अंग के ही सबके शरीर में निवास करने लगा। कामदेव ने इस व्रत को किया था, इसी से इसका नाम अनंग त्रयोदशी पड़ा। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को नदी, तड़ाग आदि में स्नान कर जितेंद्रिय हो पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और कालोद्धुत फलों से भगवान शंकर का शशि शेखर नाम से पूजन करे और तिल सहित अक्षतों से हवन करे। रात्रि को मधु प्राशन कर सो जाए। इससे व्रती कामदेव के समान ही सुंदर हो जाता है और 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में भगवान शंकर का योगेश्वर नाम से पूजन कर चंदन का प्राशन करे तो शरीर में चंदन के समान गंध हो जाती है और व्रती राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शंकर का महेश्वर नाम से पूजन कर मोती का चूर्ण भक्षण करे तो उत्तम सौभाग्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार फाल्गुन में हरेश्वर नाम से पूजन कर कंकोल का प्राशन करने से अतुल सौंदर्य प्राप्त होता है। चैत्र में सुरूपक नाम से पूजन करने और कपूर प्राशन करने से व्रती चंद्र के तुल्य मनोहर हो जाता है और महान सौभाग्य प्राप्त करता है। वैशाख में महारूप नाम से पूजन कर जायफल का प्राशन करे, इससे उत्तम कुल की प्राप्ति होती है और उसके सब काम सफल हो जाते हैं तथा वह सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक में निवास करता है। ज्येष्ठ में प्रद्युम्न नाम से पूजन करे और लवंग का प्राशन करे, इससे उत्तम स्थान, श्रेष्ठ लक्ष्मी और सभी सुख संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा वह 108 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। आषाढ़ में उमा भरता नाम से पूजन कर तिलोदक का प्राशन करे, इससे उत्तम रूप प्राप्त होता है तथा वह 100 वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करता है। श्रावण में उमापति नाम से पूजन कर तिलों का प्राशन करें, इससे पौंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में सद्योजात नाम से पूजन कर अगरू का प्राशन करें, इससे वह भूमि पर सबका गुरु बनता है और पुत्र पौत्र धन आदि प्राप्त कर बहुत दिन संसार में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पूजित होता है। अश्विन मास में त्रिदशाधिपति नाम से पूजन कर
स्वर्णोदक का प्राशन करे तो व्रती उत्तम रूप, सौभाग्य, प्रगल्भता और करोड़ों निष्क दान का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में विशेषण नाम से पूजन कर दौना फल का प्राशन करे तो व्रती अपने बाहुबल से समस्त संसार का स्वामी होता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है। इस प्रकार वर्ष भर इस उत्तम व्रत का पालन कर पारणा करनी चाहिए। फिर कलश स्थापित कर उसके ऊपर ताम्रपात और उसके ऊपर शिव की प्रतिमा स्थापित कर श्वेत वस्त्र से आच्छादित करे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर उसे शिव भक्त ब्राह्मण को प्रदान कर दे। साथ ही पयस्वनी, सवत्सा गौ, छाता और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार जो इस अनंग त्रयोदशी व्रत को करता है और व्रत पारणा के समय महान उत्सव करता है, वह निष्कंटक राज्य, आयुष्य, बल, यश तथा सौभाग्य प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है।